हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग बहुत ही खुश होंगे क्योंकि आप बहुत ही अच्छा त्यौहार आप लोग का आने वाला है, दीपावली। ठीक है, तो दीपावली अच्छे, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे खुशहाली से आप लोग मनाइएगा। लेकिन दीपावली के साथ साथ अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया आप लोग का। तो आप लोग का जो है 3.5 का मैथ दे चुका था। 3.5 का जो मैं क्लास दे चुका हूँ। आज जो एक न्यू चैप्टर पे हम लोग बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझाएंगे, है ना। और उस क्लास को भी समझ गए होंगे, ना समझे तो आप लोग को मैंने बार बार कहता हूँ कि कमेंट क्या कीजिए, लेकिन आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, है ना। मुझे भी बहुत तकलीफ होता है कि आप लोग को अगर यस या नो में कुछ कम से कम क्लास क्या लगा, कैसा लगा, नहीं लगा, तो कमेंट किया कीजिए। मुझे लगेगा कि आप लोग क्लास देख रहे हैं। इससे क्या लगेगा, आप लोग क्लास नहीं देख रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो वैसा मत कीजिए, आप लोग मेरी क्लास को देखिए, बेहतर लगेगा और सपोर्ट कीजिए। तो आप मुझे साथ देंगे, मैं भी आपका साथ दूँ, ऐसा बात नहीं साथ नहीं देंगे। और अच्छे आपको तैयारी करवाऊँगा 10 क्लास का मैथ का। ठीक है, तो आज हम लोग 3.1 नया चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। आप लोग अगर पूरा क्लास देख लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर में भी आपको समझ में आ जाएगा, आप अच्छा सीख भी लेंगे। ठीक है, आज 3.6 में जाते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक की ओर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 3.6 का पहला मैथ है, 1 नंबर का। 1 नंबर 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। चलिए देखिए, उसमें हम लोग जो है एक्स वाई को डायरेक्ट लेके चलते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रूल हम लोग को चेंज करना है। कुछ दूसरा टाइप से बनाना है। देखिए किस टाइप से बनाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b से गुना करने पर तो इसको हम नहीं समझ में आएगा, आप लोग को इस तरह कर लीजिए। यहाँ देखिए 1/2 गुना 1/x कीजिए, तो इसको जब गुना करेंगे तो ये रूप में आएगा। फिर इसको भी आप खंडित कर लीजिए, 1/3 गुना 1/y बराबर 2। फिर इसको 1/3 गुना 1/x, फिर प्लस 1/2 गुना 1/y बराबर 13/6। ठीक है, देखिए तो इसको क्या कह रहा है कि 1/x का हम क्या माने, a माने। तो जब a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 a प्लस 1/3 b, क्योंकि 1/y का मान क्या माने हैं, b माने। तो 1/3 गुना b करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3b, है ना, बराबर 2। फिर इसमें भी वही करेंगे, 1/3a प्लस 1/2b बराबर 13/6।
अब इसको क्या कीजिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। आप देखिए क्या ये समीकरण संतुलित है? नहीं है संतुलित, क्योंकि यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/2 है। ये भी देखिएगा तो 1/2 है, यहाँ 1/3 है, बराबर नहीं है। तो हम क्या करें, इसका गुना उसमें करें और इसका गुना इसमें करें। ये इसमें करें 1/2 से और इसमें 1/3 से। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 1/2 से एवं समीकरण सेकंड में 1/3 से गुना करने पर गुना कीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 करें 1 होगा, दूनी 4 होगा, 1 प्लस 1 गुना 1 करेंगे 1, 3 दूनी 6 भी होगा, बराबर। जब इसको 1/2 गुना, देखिए यहाँ क्या है, 2 गुना 1/2 करेंगे, 2 2 कट जाए, क्या बचेगा मेरे पास, 1 बचेगा। तो यहाँ 1 लिखेंगे, फिर इसको गुना करें 1 गुना 1, 3 तिया 9 1 प्लस 3 दूनी 6, 1/6 भी बराबर 6 तिया 18, 13/18। ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए प्लस प्लस है, मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में, मैंने विलोपन विधि का रूल बता चुका हूँ, शायद आप लोग नहीं देखे हैं। तो मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी पूरी क्लास को देखिए, प्रत्येक क्लास को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। अगर पिछली क्लास में देखेंगे तो बाद वाली क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप 13 पॉइंट यानी 3.3.1 से लेके जितना भी है, प्रतिस्थापन है, विलोपन है और ग्राफीय विधि है, वह गुणन विधि है, सारा चीज को देखिए। जब शुरू से क्लास को देखेंगे और क्लास को उसको लिखेंगे और अगर समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। अब आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम मैथ में नहीं होगा इस चैप्टर में। चलिए, तो यहाँ जब प्लस प्लस होता है क्या करने पर, घटाने पर, यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं घटाने पर। और घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलता है। यहाँ मैं प्लस है तो मैंने डाले, यहाँ प्लस है तो मैंने डाले, यहाँ प्लस है तो मैंने डाले, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 1/4a माइनस 1/9b, सॉरी 1/9a बराबर 1 माइनस 13/18। 4 और 9 का लॉसो करेंगे 36 होगा, 4 9 36, 9a माइनस 9 4 36, 4a बराबर यहाँ 18 हुआ, 18 माइनस 13, 5 4 9 5/36 a बराबर 18 में 13 घटाएंगे तो 5 क्या होगा 18। अब क्या कीजिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लस गुना कीजिए। ठीक है, ये 5 ए है तो ये 5 ए हो सकता है, 5 ए गुना 18 और ये भाग में गुना में जाएगा, भाग में गुना में आएगा, 5 गुना 36। हम ये 5 5 को काट सकते हैं, तो ये गुना में जब भाग में जाएगा कटेगा ही। ठीक है, और हम ये इसको भी काट सकते हैं, 18 कम 18, 18 दूनी 36, तो ए का ए बराबर मेरा क्या निकला 2। ठीक, अब हम समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखेंगे। समीकरण इधर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है, 1/2a प्लस 1/3b बराबर 2। ए का मान रखिए 1/2 गुना 2 प्लस 1/3b बराबर 2। 2 2 कट गया, क्या हुआ 1 हुआ, ये प्लस उधर माइनस में, 1/3a बराबर 2 माइनस 1, 1/3 बराबर 1। अब देखिए जब ये भाग हो तो गुना में जाएगा,
तो यहाँ 1/3 है, ये 3 एक जाएगा, एक से भाग लगाएंगे तो वही 1 ही आएगा। तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए 1 × 3 यानी कि सॉरी यहाँ बी होगा, मिस्टेक हो गया था, बी होगा। ठीक है, एक तो मान तो बैठा चुके हैं, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर 3। ठीक है, चलिए ए और बी का मान तो मुझे प्राप्त हो गया। अब मुझे निकालने क्या कह रहा, एक्स और वाई का मान। तो हमने क्या माना है कि 1/x बराबर क्या माने हैं, ए माने हैं, और 1/y का मान क्या माने हैं। तो आप यहाँ एक बार लिख दीजिए 1/x बराबर ए और 1/y बराबर बी का मान रखने पर, ए का मान कितना निकाले, 2, और बी का मान कितना निकाले, 3। देखिए अब इसको गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लस, तो 2 × x होगा बराबर 1 होगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, गुना मतलब भाग में 1/2। फिर इस पे भी y × 3 होगा बराबर 1, y बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए y बराबर 1/3। तो आप इसको भी अगर इस पे मान रखेंगे तो आराम से निकल जाए। यहाँ x का मान रख के देखिए, 1/2 = 4। ठीक है, 3 × 9, और दोनों को अगर जोड़ते हैं 1/4 प्लस 1/9, दोनों को अगर क्रिया करेंगे 36वां, 4 × 9 = 36, 9 प्लस 9 × 36। देखिए अगर इसको भी आप मान रखेंगे तो आराम से प्रूव हो जाएगा। 1/2 यहाँ 1/2 रखिए, ठीक, फिर 1/3 है, 3 × 1/3 रखिए, 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, 1/1, 1 + 1 करेंगे तो क्या आया, 2, यानी कि ये भी मेरा हिसाब क्या है, सही है, एक्यूरेट। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे, इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ जितना भी है उसको ए मान के, यहाँ ए मान के बनाया जाता है। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसको रिविजन करेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट किया कीजिए, मैं फिर से समझाने के लिए तत्पर हूँ, टेंशन मत लीजिए। चलिए फिर आप लोग थोड़ा उतरिए, उसके बाद नेक्स्ट फिर बताएंगे। चलिए देखिए यहाँ क्या है, 2/√x प्लस 3/√y बराबर y2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1/√x फिर प्लस 3 × 1/√y लिख सकते हैं बराबर 2। तो 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y बराबर -1। देखिए मान लीजिए कि माना कि 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b से गुना करने पर, तो इसको गुना कीजिए, तो
तो वहाँ गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए इसकी जगह पे 2a आ जाता है, तो 2 गुना a करेंगे क्या होगा 2a लिखिए, प्लस फिर यहाँ b माने हैं 1/√2y को, 1/√y को, तो 3 क्या हो जाएगा 3b बराबर 2। फिर आप देखिए यहाँ फिर सेम बात है, 1/√x क्या माने a माने, यहाँ क्या हो जाएगा 4a। फिर यहाँ क्या माने 9 माने, तो क्या हो जाएगा 9b बराबर -1। ये समीकरण फर्स्ट हुआ। समीकरण सेकंड, देखिए ये दोनों को बराबर करने के लिए अगर हम यहाँ 9 लेंगे, यहाँ 3 लेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर डायरेक्ट हम वहाँ 3 ले लेते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कि किस तरह मेरा हिसाब सॉल्व हो सकता है। अगर शॉर्ट में मेरा हिसाब बन रहा है, मैं बन सॉल्व हो रहा है, तो अब लॉन्ग के पीछे मत भागिए, क्योंकि वो जल्दी याद है। आप यहाँ 3 से अगर गुना करते हैं, क्योंकि ये बराबर करनी, यहाँ 1 से गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी 6a प्लस 3 किया 9b, 3 दूनी 6, 1 से गुना करेंगे 4a माइनस 9b बराबर -1। क्लियर? तो ये क्या है, प्लस माइनस में तो क्या करने पर, जोड़ने पर। मैंने बताया जब प्लस माइनस में तो क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ने पर लिखिए, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, दोनों काट दीजिए, 6 4 10a बराबर 6 में 1 गया 5, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, गुना उधर भाग में 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसलिए a बराबर क्या निकला 1/2। आप लिख लीजिए फिर समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या मिला 2a प्लस 3b बराबर 2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3b बराबर 2, 2 कट गया, 1 गुना 1 करेंगे क्या होगा 1 होगा, ये प्लस उधर माइनस में, तो 3b बराबर क्या हो जाएगा 2 - 1, b बराबर हो जाएगा 2 में 1 गया 1/3, इसलिए b बराबर कितना निकला 1/3। आप क्या कीजिए, अब इसका मान जो है आप इस पे रखिए, ये जो निकाले आप, है ना। चलिए इसी जगह कर लेते हैं, 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b का मान रखने पर 1/√x बराबर कितना निकला 1/2 लीजिए, फिर 1/√y बराबर b का मान कितना 1/3। ये पहले क्रॉस मल्टीप्लस गुना कर लीजिए, तो 1 से गुना करेंगे क्या होगा √x बराबर 1 गुना 2 करेंगे 2, फिर यहाँ करेंगे तो √y, 1 से गुना कर √y बराबर 3। देखिए रूट में जब रहता है, हमेशा याद रखिएगा, जब जो है अगर बराबर का इधर समझा, अगर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस है तो उधर हो जाएगा प्लस होगा, और गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में होगा, भाग है तो उधर जाएगा तो गुना होगा, रूट में है तो उधर जाएगा स्क्वायर होगा, स्क्वायर में उधर जाएगा रूट होगा। इतना बात आप लोग ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। ये रूट में उधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कर लीजिए, एक्स बराबर, इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4, फिर ये वाई बराबर इधर स्क्वायर में जाएगा 3 का स्क्वायर, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 9, यानी x का मान निकलेगा 4 और y का मान निकलेगा 9। अब इस पे देखिए, इस पे बैठा के भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए x के जगह पर 4 बैठाइएगा, 4 का अगर रूट निकालिएगा 2 में 2 गया
2 से 2 में भाग लगा 1 निकला, फिर 9 का रूट निकालिएगा 3 होगा, 3 दिया 9, 3 3 में का भाग लगा 1 होगा, 1 1 जो जोड़िएगा 2 हो जाएगा। ये आपका मैथ ये करेक्ट है। ठीक है, मैंने आप लोग को प्रूव करने के लिए सिखाया है, प्रूव कैसे किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप ये भी मैथ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं समझे भाई, मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग क्लास देखते हैं, उसको जो है आप नज़रअंदाज कर देते हैं, स्किप करके देखते होंगे, आप सही से गहराइयों से नहीं देखते हैं। देखिए कभी भी कोई क्लास करते हैं तो गहराई से दिल से क्लास कीजिए। पढ़ाई करना है तो दिल से कीजिए, कोई भी काम कीजिएगा दिल से कीजिएगा, तब सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आप उसमें अगर गहराई से कीजिएगा तभी ना आपको पता चले कहाँ आपको समझ में नहीं आया। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक उसको बार बार ना लिखेंगे, बार बार नहीं बनाएंगे, जब तक रफ नहीं करेंगे तो बच्चा आपका माइंड में नहीं आएगा। आप जो सोचिएगा ऐसे देख लेंगे मैथ आ जाएगा, नहीं आने वाला। इसलिए मैथ को थोड़ा आप कभी भी पढ़ते हैं तो उसको बार बार लिखिए, उसको आप जो है लिख के, ठीक है, लिखिए कई बार। और लिख के नहीं समझ में आता है तो आप फिर से देखिए, और उससे भी नहीं होता तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से उस क्लास को दूसरा दिन नेक्स्ट क्लास में उस मैथ को जरूर समझा दूंगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। चलिए इसको आप लोग उतारिए, ठीक है, और फिर नेक्स्ट बता रहे हैं आप लोग को। चलिए मेरे ख्याल से ये उतार दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में क्या देखते हैं। तीसरा नंबर है, इसी का तीसरा नंबर देखिए, 4/x प्लस 3y बराबर 14। फिर 3/x माइनस 4y बराबर 23। चल देखते हैं। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको पहले 4 गुना 1/x लिख सकते हैं, फिर 3 गुना y लिख सकते हैं बराबर 14। फिर इसको हम 3 गुना 1/x लिख सकते हैं माइनस 4 गुना y लिख सकते हैं बराबर 23। चलिए तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना कि 1/x बराबर a और y बराबर b से गुना कर ले बस। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप अब उस पर ध्यान दीजिए कि 4 गुना 1/x को मैंने a माना है, तो 1/x के जगह पे a आ जाएगा। जब a आ जाएगा तो कितना होगा, 4 गुना a करेंगे तो 4a, यहाँ 4a होगा तो हम 4a लिखेंगे। फिर यहाँ y बड़ा b माने तो प्लस में क्या आ जाएगा, 3b बराबर 14। उसके बाद फिर यहाँ 1/x का मान a बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस 4b बराबर 23। इसको समीकरण फर्स्ट मानिए, इसको समीकरण सेकंड मानिए। इसको 4 से गुना कीजिए और इसको 3 से गुना कीजिए। या देखिए समीकरण फर्स्ट में 4 से एवं समीकरण सेकंड में 3 से गुना करने पर ठीक है। तो 4 से गुना कीजिए, 4 चौका 16a प्लस 4 तिया 12b और 14 चौका 56। फिर 3 तिया 9a माइनस 4 तिया 12b, फिर 23 तिया
3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69। देखिए हमने बताया था जहाँ प्लस माइनस है तो क्या करने पर, जोड़ने पर। तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, और जोड़ने पे चिन्ह नहीं चेंज होता है। प्लस माइनस से कट गया, 9 6 15, 25 ए बराबर, ये दोनों इधर 9 6 15 5, 5 के 11 12, 125। तो 125 को हम 25 से कटा सकते हैं, 25 से कम 25, 25 50 125, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 5। फिर समीकरण, चलिए इसका हम यहाँ बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 4a प्लस 3b 3b बराबर 14। ए का मान कितना 5, यहाँ 5 बैठा दीजिए, 3b बराबर 14, 4 5 20, ये प्लस उधर माइनस में, 3b बराबर 14 माइनस 20, 3b 14 में 20 घटाइएगा तो 6 माइनस 6 होगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी b बराबर क्या हो जाएगा -2। चलो अब देखिए आगे, यहाँ जो हमने x बराबर क्या माना है, a माना है, तो 1/x बराबर a और y बराबर b का मान रखने पर ठीक है। 1/x, a का मान कितना है, देखिए a का मान कितना निकला 5, यहाँ 5 रखिए, फिर y बराबर b, तो b का मान कितना निकला, एक बार लिख दीजिए, x बराबर a, ठीक है। तो y का b का मान कितना निकला -2, इसको क्रॉस मल्टीप्लस गुना कीजिए, तो x गुना 5 होगा और 1 का 1 होगा, गुना उधर भाग में, इसलिए x बराबर क्या होगा 1/5, y बराबर -2। चलिए इसको भी आप चाहेंगे तो प्रूफ कर सकते हैं, x के जगह पे आप यहाँ करके देख लीजिए, रफ में 4/x है और प्लस 3y बराबर 14 है, तो 4/x का मान 1/5 लिखिए, 3 गुना -2 लिखिए, ये क्या हो जाएगा, ये भाग में तो गुना में चले जाएगा, 20 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 20 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 14 बराबर 14, प्रूफ हो गया। तो इस तरह आप कोई भी मैथ अगर ये समीकरण वाला हो तो आप प्रूफ कर सकते हैं, आंसर देखने की कोई जरूरी नहीं। आप अगर सेटिस्फाइड होना चाहते हैं एक्स और वाई का मान बैठा दीजिए और उसके बाद देखिएगा दोनों तरफ बराबर है तो आपका हिसाब एक्यूरेट सही है, इसमें भी कुछ नहीं किए, सिर्फ 1/x का हमने वो क्या किया, माना कि 1/x बराबर ए और वाई बराबर बी माने, से गुना करने पर गुना के इतना हुआ, उसके बाद जो फिर इसको हम संतुलित किए, संतुलित करने इतना आया, उसको हम प्लस माइनस था तो जोड़ने पर कट गया, ये दोनों को जोड़े और इस दोनों को जोड़ने पर इसको कटा दिए, जो आया इसका फिर मान इसके निकालने में बी का मान निकला, फिर ये जो हम माने उसी पे बैठा दी, एक्स का मान और वाई का मान प्राप्त हो गया। तो आई होप ये भी मैथ समझ के होंगे। चलिए आप लोग थोड़ा इसको उतारिए, फिर नेक्स्ट बताएंगे। चलिए आते नेक्स्ट इस मैथ की ओर, ठीक है। देखिए इसमें फिर हम क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे।
गुना हम इसको 1/x-1 लिख सकते हैं, क्योंकि इससे गुना कीजिएगा तो 5/x-1 आएगा। फिर 1 गुना 1/y-2 लिख सकते हैं बराबर 2। इसको 6 गुना 1/x-1 लिख सकते हैं, माइनस है। 3 गुना 1/y-2 बराबर 1। ठीक है, फिर इसमें मानेंगे, माना कि वन बाय एक्स माइनस 1 बराबर a और 1/y-2 बराबर b से गुना करने पर। चलिए देखिए, इसके स्थान पे क्या मान लिए, a मान लिए, और इसके स्थान पे क्या मान लिए, b मान लिए। 5 गुना इसके स्थान में a आ गया, तो 5 गुना a करेंगे कितना होगा, 5 प्लस फिर इसके स्थान b 5 प्लस b बराबर 2। फिर यहाँ 6 के स्थान पे इसका स्थान पे a आया, तो कितना आ गया, 6 माइनस 3b बराबर 1। तो आप क्या करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मानिए, इसको समीकरण सेकंड मानिए। देखिए यहाँ तो प्लस माइनस में दोनों कटेगा ही, लेकिन यहाँ तीन भी है, यहाँ एक भी है, तो ये दोनों संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करेंगे, पहले बराबर करेंगे। इसको 3 से गुना कीजिए और इसको 1 से गुना कीजिए। 3 बचा 15a प्लस 3b बराबर 3 दूनी 6। 6a 6 गुना 1 करेंगे 6 माइनस 6b 3b 3 गुना 1 करेंगे वही होगा, 1 गुना 1 करेंगे वही होगा। प्लस क्या करना है, प्लस माइनस तो जोड़ना है, यहाँ लिखिए जोड़ने पर। ठीक है, कट गया 15 6 21a बराबर 6 1 7। ये गुना उधर भाग में जाएगा, तो 7/21। 7 एकम 7 7 किया 21, इसलिए ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। आप समीकरण फर्स्ट में a का मान रखें, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा, 5a है, 5a प्लस b बराबर 2। 5 गुना 1 का मान कितना, 1/3 प्लस b बराबर 2। ये दोनों जो गुना करेंगे 5/3 होगा, है ना। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, समझ गए कि 1 गुना 5 करेंगे 5/3 होगा, प्लस में उधर माइनस 2 माइनस 5/3 प्लस 3 लिए 3 दूनी 6 माइनस 5, इसलिए 6 में 5 घटाए कितना हुआ 1, यानी b बराबर 1/3। क्लियर, ये दोनों निकला। अब हम क्या करेंगे, चलिए अब हमने क्या माना है कि 1/x-1 बराबर a और 1/y-2 बराबर b का मान रखने पर, तो 1/x-1 बराबर a और 1/y-2 बराबर b। तो 1/x-1 बराबर a का मान कितना, 1/3। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लस गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो वही x-1 होगा, है ना। 1 से गुना करेंगे x-1 को तो वही x-1 होगा, 1 गुना 3 करेंगे तो वही 3 होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, x-1 बराबर 3, माइनस में उधर प्लस में
x बराबर क्या हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4। क्लियर। चलिए इधर आते हैं तो 1/y-2 बराबर b का मान कितना आया है 1/3। फिर इसको देखिए वही काम करें, इससे अगर भाग में गुना में जाएगा, गुना में भाग में दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा y-2 होगा। 1 से गुना करेंगे y-2, फिर 1 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा 3, माइनस उधर प्लस में, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 3 + 2 बराबर 5। क्लियर। तो x का मान कितना निकला 4 और y का मान कितना निकला 5। तो आप जो है इस पे बैठा के कर सकते हैं। देखिए 4 में अगर आप यहाँ करके देख लीजिए, 4 में अगर 1 घटाएं कितना बचेगा 3, 5/3। ठीक। चलिए और अब करके आपको दिखा देते हैं प्लस, फिर 5 में 2 घटाएं कितना बचेगा 3, 1/3। जब आप दोनों यहाँ 2 है तो दोनों को जोड़ेंगे 3 आया, 5 + 1 6, 6/3, 3 दूनी 6 बराबर 2 आ गया करेक्ट। यानी कि प्रूफ जो किए वो आपका करेक्ट है मेरा मैथ। आप कोई भी मैथ को बनाने से पहले आप उसको x और y के मान बैठा दीजिए समीकरण में, दोनों में कोई समीकरण बैठा दीजिए, अगर दोनों तरफ बराबर हो जाता तो आपका मैथ करेक्ट है। ये तो मैं बार बार आप लोग को यानी कि प्रूफ करने भी मैंने सिखा रहा हूँ कि प्रूफ कैसे किया जाता है। परीक्षा में तो आंसर कहाँ देखिएगा, यहाँ तो लिए घर पे आंसर मिला लेते हैं, आंसर मिल गया सही है, नहीं। आंसर मिलाने से पहले आप अपना खुद ऐसा सिस्टम अपना रखिए, ऐसा ट्रिक अपने आप में रखिए जो कि बिना आंसर देखे हुए आप सेटिस्फाइड हो जाइए मेरा मैथ सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर मैथ क्या है, चौथा नंबर बन गया। 5वां नंबर 7x - 2y बराबर 5/इसका xy। ठीक है, यहाँ लिखिए 5, इसको हम भाग में 2 गुना में, तो यहाँ क्या लिखेंगे 7x - 2y, ये गुना में जाएगा, भाग में 2 गुना में जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5xy। ठीक है। दूसरा लीजिए 8x + 7y बट्टर xy बराबर 15। इसको भी आप कर सकते हैं 8x + 7y बराबर 15xy। ठीक है। अब यहाँ तो कोई x - 1 नहीं है या y - 1 नहीं है, यहाँ xy है डायरेक्ट। तो आप जो है इसको x और मान लीजिए कि x का मान माना कि, क्योंकि a और b मान के करना है, माना कि कहीं कहीं देखिए, कहीं आप एग्जाम्पल पे देखे होंगे u और v, तो u भी मान के भी कीजिएगा तो बात वही होगा, है ना। आपको बतवा वही जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन थोड़ा ए और बी मान के बनाइएगा, शुरू में ए और बी आता है ना, तो ए बी मान के भी वही होगा। आप कुछ अगर ए के जगह पर एक्स व डी मानते हैं, सी मानते तो भी वो भी सही है, लेकिन ए और बी लेके चलिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो मैं बता रहा है उसी आधार पे चलिएगा, आप कहीं भी कंफ्यूज। मैं इतना लंबा विधि भी नहीं जा रहा, कहीं कहीं शॉर्ट भी कर देते हैं, आपको बता भी देते हैं कि इस टाइप से यहाँ किए। ठीक है, तो आप धैर्य से क्लास कीजिए, निश्चिंत होके, आपको कोई भी प्रॉब्लम मैथ में नहीं आने देंगे। माना कि x बराबर a और y बराबर b से गुना करने पर, चलिए आते हम लोग इधर, तो गुना करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 7x 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 है, तो a इसके स्थान पे आ जाएगा 7a हो जाएगा, 7a माइनस डाल, 2y है तो 2 के स्थान पे क्या आ जाएगा, 2y के स्थान पे b आ जाएगा 2b। ठीक है, यहाँ देखिए 5xy है, तो xy की जगह पे a और b बैठ जाएगा तो a b हो जाएगा, है ना, 5ab। फिर आ जाइए दूसरा
8x है, 8 ये हो जाएगा, 7b है तो 7x y है, 7b हो जाएगा, 15x y तो 15ab हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अब इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट देखिए संतुलित नहीं है, प्लस माइनस है, यानी कि जोड़ने पर होगा, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, पहले इसको 7 से गुना करेंगे और इसको 2 से गुना करेंगे। यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण फर्स्ट में 7 से एवं समीकरण सेकंड में 2 से गुना करने पर, तो 7 गुना 7 7 49, 1 7 दूनी 14 बी 7 50 35 ए बी। ठीक है, फिर 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 14 बी 15 दूना 30 ए बी। क्लियर। देखिए तो यहाँ प्लस माइनस है, तो क्या बताए थे, जब प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, यहाँ माइनस प्लस है या प्लस माइनस है तो जोड़ने पर, है ना, ये क्या लिखेंगे हम, जोड़ने पर, दोनों कट जाएगा, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, कट जाता डायरेक्ट, 9 6 15 5 4 1 5 1 6 65 1 इधर क्या हुआ 35 और 35 65 1। आप देखिए ये काट सकते हैं, है ना, क्योंकि तो गुना उधर भाग में जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 65b बराबर 65, तो b बराबर क्या इधर भी पलटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुना उधर भाग में 65 बट्टा 65 कट गया, इसलिए b बराबर क्या हो गया 1। फिर समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा 7a माइनस 2b बराबर 5ab। तो a का मान b का मान निकला है ना, a का मान नहीं निकला तो a का मान रहने दीजिए, b के जगह पे बैठाइए 1 और 5a गुना 1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7a माइनस 2 बराबर 5a, ये प्लस में इधर माइनस में आएगा, ये माइनस में उधर प्लस में चले जाएगा, 7a माइनस 5a बराबर 2, दोनों घटाएंगे क्या हो जाएगा 7a में 5a जाएगा, कितना बचेगा 2a, तो यहाँ लिखेंगे 2a बराबर 2, 2 कट गया, यानी कि एक बार में, इसलिए a बराबर क्या हो गया 1। क्लियर। अब हमको क्या निकालना, x और y का मान निकालना है। ठीक, तो हमने क्या माना है, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, माना कि x बराबर a और y बराबर b, यानी कि यहाँ x का मान सेम वही 1 और 1 होगा, है ना, तो बैठा दीजिए x बराबर a और y बराबर b, y बराबर b का मान रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर a और y बराबर b, x के जगह पे a का जगह पे a 1 रखिए और b के जगह 1 रखिए, यानी x का मान, इसलिए x का मान क्या हो गया 1 हुआ और y का मान क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर। तो आई होप ये भी मैथ आप समझ गए होंगे, इसको भी आप अगर समीकरण में सेट करेंगे तो आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। जैसे एक रखिए हम x और y के जगह पे एक रखिए, एक गुना करेंगे एक होगा, यहाँ देखिए 7 गुना 1 करेंगे 7 होगा, ये 2 गुना y करेंगे तो 2 होगा, तो एक 7 में 2 गया 5 हुआ, 1 से भाग दिए
5 हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। ये भी हिसाब करेक्ट है। कुछ भी नहीं, देखिए मैथ जो है बहुत ही हल्का है, लेकिन आप ट्रिक को समझ जाइए। ट्रिक समझ गए, मैट्रिक पास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इसको जब तक उतारिए, उसके फिर दूसरा मैथ आप लोग को बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आई होप वो भी जितने मैं बताए मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो तुरंत तो नहीं समझिए होंगे, हमको भी पता है। उसको समझने के लिए आपको उसको कई बार रिवीजन करना होगा। उसमें से भी अगर कोई दिक्कत होता तो आप कमेंट किया कीजिए। आप लोग तो कमेंट करते हैं तो मुझे मज़ा भी नहीं आता, इसलिए आप लोग से भाई रिक्वेस्ट करते हैं, मेरी क्लास को देखते हैं, अच्छा या बुरा कमेंट किया कीजिए। अगर अच्छा लगती है तो सपोर्ट कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और प्लस नहीं समझ में आता तो भाई आपको मैं बेधड़क कहता हूँ, कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर देने के लिए तत्पर हूँ। ठीक है, चलते आते हैं इस मैथ की ओर। इसमें क्या है, थोड़ा सा ये लंब जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी हम 10 गुना, इसको पूरा हम अलग कर लेंगे। 1/x बटा x प्लस वाई लिख सकते हैं, 1/x प्लस वाई। फिर 2 इंटू 1/x माइनस वाई लिख सकते हैं, बराबर 4। फिर इसको 15 गुना 1/x प्लस वाई लिख सकते हैं, माइनस 5 गुना 1/x माइनस वाई लिख सकते हैं, बराबर -2। तो अब लिखिए, माना कि 1/x प्लस वाई बराबर a और 1/x माइनस वाई बराबर b से गुना करने पर तो 10 गुना, यहाँ देखिए इसके जगह देखिए 1/x प्लस 1/x प्लस वाई बराबर a है, तो ये पूरे स्थान पे a का मान आ जाएगा 10 गुना a, यानी कि 10 है, प्लस फिर 1/x माइनस वाई का मान क्या माने, b माने, यहाँ क्या हो जाएगा 2b बराबर 4। इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा 15a माइनस 5b बराबर -2। क्लियर। तो अब इसको समीकरण फर्स्ट मानिए और इसको समीकरण सेकंड। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है बराबर। क्यों? यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो हमको यहाँ दोनों जगह बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसका गुना उस पे करते हैं, इसका गुना इस पे करते हैं। यहाँ 2 से गुना कीजिए और यहाँ से 5 से गुना। चलिए नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे पहले आप समझ चुके हैं कि समीकरण फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट में गुना करते हैं, फर्स्ट में सेकंड। देखिए यहाँ भी आप समय बचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते, समीकरण फर्स्ट में 2 से एवं समीकरण सेकंड 5 से गुना करने पे। तो वही बात है, अगर नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप अगर समझ गए हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 10 दूनी 20a, दूनी सॉरी यहाँ 5 से गुना करेंगे क्योंकि इसका मैंने मिस्टेक कर दिया था। तो इसका गुना 5 है तो उस पहला में 5 से गुना करेंगे, इसका या 2 है तो इसे 2 से गुना करेंगे। तो 5 10 10 50 50 50 ए 5 दूनी 10 बी 4 पंचे 20 15 30 ए 5 दूनी -10 10
तो जोड़ने, देखिए प्लस माइनस तो क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ने पर, जोड़ने चिन्ह बदलता, दोनों कट जाएगा। 50 30 80 1 20 में 4 गया 16, ये गुना उधर भाग में, इसलिए ये बराबर क्या हो जाए 16/80, 16 पंचा 80, इसलिए ये बराबर 1/5। आप समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखिए, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, तो 10a है, 10a प्लस 2b बराबर 4, तो 10 गुना ए का मान कितना 1/5, 1/5 बैठाइए, 2b बराबर 4, 5 दूनी 10, प्लस उधर माइनस में, तो 2b बराबर 4 माइनस 2, तो यह क्या हो जाएगा 2b बराबर 2, 2 2 कटेगा क्या होगा 1, इसलिए b का मान कितना निकला 1, ये गुना में भाग, गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो b का और a का मान प्राप्त हो गया। अब हम इस पे बैठाएंगे मान। देखिए समीकरण 1/x प्लस y बराबर a और 1/x माइनस y बराबर b का मान रखने पर, ठीक है। तो 1/x प्लस y बराबर a का मान कितना है a, और 1/x माइनस y बराबर b, ठीक है। तो 1/x प्लस y देखिए, इसका मान कितना निकाले, a का मान कितना निकाले 1/5 निकाले, 1/5 यहाँ लिखिए 1/5, फिर यहाँ 1/x माइनस y, b का मान कितना निकाले 1। चलिए देखिए, इसको अगर हम 1 से गुना करेंगे तो x प्लस वाई ही हुआ, और 1 गुना 5 करेंगे तो 5 होगा, यहाँ क्या हो जाए x प्लस वाई बराबर 5। फिर इसको अगर हम 1 से गुना करेंगे वही होगा, 1 का 1 इधर आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं, नीचे 1 है, 1 गुना 1 1 हुआ, 1 से गुना के 1 हुआ। अब देखिए यहाँ फिर मानिए समीकरण 3, समीकरण सेकंड फर्स्ट मान चुके, समीकरण 3 यहाँ मानिए समीकरण 4, ठीक है। तो समीकरण 3 और 4 माने, तो इसमें देखिए कि संतुलित है, तो वाई वाई मिल रहा है। देखिए जहाँ भी अगर ऑलरेडी पहले से समीकरण संतुलित है तो संतुलित करने कोई जरूरी नहीं, अब आराम से निकाल सकते हैं। देखिए प्लस माइनस क्या करने पर, जोड़ने पर, तो यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है, कट गया 2x 5 1 6, 2 एकम 2 2 दिया 6, इसलिए x बराबर कितना हो गया 3। अब फिर रखिए समीकरण फर्स्ट में, समीकरण 3 में x का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान यहाँ 3 रखिए, प्लस उधर माइनस में 5 माइनस 3, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 5 में 3 गया 2, x का मान 3 और y का मान 5। आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, देखिए यहाँ दोनों का मान बैठा दीजिए 3 और 5, 3 और x का मान 3 है, 3 रखिए, या y का मान 2 रखिए, 3 2 5 5 2 10, ठीक है।
फिर यहाँ क्या कीजिए, 5 3 में x का मान कितना है 3 में 2 घटा दिए, 1 से भाग दिए 2, तो जब 2 और 2 जोड़ दीजिए 4 हुआ। देखिए कोई भी मैथ जो है आप करेक्ट हो सकता है अगर आप जो है उसको अगर सही निकालेंगे तो कोई भी मैथ आपसे गलती नहीं होगा, वो मैथ ऑटोमेटिक निकलेगा। आप अपने खुद से प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप ये भी मैथ आप समझ गए होंगे। तो देखिए अगर नहीं समझे हैं तो मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ कि कमेंट किया कीजिए। तो इसको उतारिए, फिर मैं एक और लास्ट मैथ इसका बचा हुआ मैथ तो ऐसे और है, लेकिन आज की क्लास एक मैथ बताने के बाद एंड कर दूंगा। फिर आगे मैथ आप लोग थोड़ा घर में रिवीजन करके आइएगा, देखिएगा। अगर आपसे बने तो बहुत मैं खुश होऊंगा आपसे। हाँ, तहे दिल से आपको थैंक यू करूँगा। आप बना के कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं बने तो फिर हम आपके लिए हैं। चलिए, इस मैथ को देखिए। इसमें देखिए पहले देखिए यहाँ क्या है, 3x प्लस वाई और 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई 3/4। तो यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया, क्या कर दिया है कि 1/2 इंटू 3x प्लस 2y और 1/3x माइनस वाई बराबर -1/8। अगर हम इसका मान और इसका मान को रख लेते हैं, a और b मान लेते हैं, तो थोड़ा सा देखिए वो भी अगर हम बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। तो आप क्या कीजिए, पहले दोनों समीकरण को एक समान कर लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ 2 से गुना तो यहाँ भी 1/2 से आप गुना कर लीजिए। ठीक है, इसको करिए पहले। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 3 दूनी 6x प्लस 2y प्लस 1/6x प्लस 2y 3 4 दूनी 3 गुना 1 करेंगे 3 4 दूनी 8। ठीक है, अब फिर इसको कीजिए, तो 1/6x प्लस 2y माइनस 1/6x माइनस 2y 3 दूनी 6 2 गुना y 2y बराबर -1/8। चलिए, अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब इसको फिर अलग कर लीजिए, वार करके 1 इंटू 1/6x प्लस 2y प्लस 1 इंटू 1/6x माइनस 2y बराबर 3/8। फिर इसको 1 इंटू 1/6x प्लस 2y माइनस 1 इंटू 1/6x माइनस 2y बराबर -1/8। तो आप मानना पड़ेगा ये दोनों बराबर है, ए बी सेम आ गया, ए बी सेम आ गया। आपको अब मान जो है ए और बी का मान रखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। समीकरण माना कि 1/6x माइनस 2y बराबर a और 1/6x पहले प्लस है, प्लस वाला लीजिए, फिर 6x
माइनस 2y बराबर b से गुना करने पर ठीक है। तो 1 गुना a करें तो क्या होगा, a होगा। देखिए यहाँ इसका मान a आ गया, 1 गुना a करें क्या होगा, एक a तो कभी लिखा नहीं जाता है तो a लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ इसका मान b माने हैं तो 1 गुना b करेंगे b होगा, b बराबर 3/8। फिर इसको लीजिए, फिर इसमें कीजिए, एक इसका मान 1 का a होगा, फिर वहाँ माइनस b बराबर माइनस 1/8। तो प्लस देखिए ये समीकरण फर्स्ट हुआ, ये समीकरण सेकंड हुआ। तो दोनों तो यहाँ देखिए, यहाँ तो संतुलित करने की कोई जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिक संतुलित किया हुआ, दोनों बराबर है। तो क्या करने, प्लस माइनस तो जोड़ने पर कट गया। 2a बराबर 3/8 माइनस 1/8 2a, ठीक है। तो 2a रहने दीजिए, पहले इसका लॉसअप कीजिए, 8 का लॉसअप किए 8 हुआ, 8 एकम 8 1, 1 गुना 3 के 3 माइनस 8 एकम 8 1, 1 गुना 1 के 1, 2a 2/8, 2 एकम 2, 2 चौका 8। तो ये गुना में इधर भाग में आ जाएगा, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 गुना 2, इसलिए a बराबर 1/8, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, फर्स्ट में a का मान रखने पर, देखते वहाँ नहीं आ रहा था, इसको ऊपर कर लें जरा। तो समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर a प्लस b बराबर 3/8 है, a के जगह बैठाइए 1/8 प्लस b 3/8 प्लस उधर माइनस में b बराबर 3/8 माइनस 1/8। तो इसको घटाएंगे, 8 हुआ, 3 माइनस 1, तो b का मान कितना निकल जाएगा, 2/8, 2 कम 2, 2 चौका 8, यानी b इसलिए b बराबर 1/4। क्लियर, यानी a और b का मान मेरा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, यही a और b का मान वहाँ जो माने हैं यहाँ इसको इस पे रखेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, कि 1/6x प्लस 2y बराबर a और 1/6x माइनस 2y बराबर b का मान रखने पर, ठीक है। तो 1/6x प्लस 2y बराबर a, 1/6x माइनस 2y बराबर b। तो 1/6x प्लस 2y, a का मान कितना निकला है, 1/8, 1/8 लिखिए। तो यहाँ लिखिए 1/6x माइनस 2y, b का मान कितना, 1/4। चलिए इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लस गुना करते हैं, 1 से इसको गुना होगा, 1 से गुना होगा तो वही होगा, है ना। 6x प्लस 2y, 1 से गुना करेंगे तो वही होगा 6x, इसको 6x प्लस 2y, 1 गुना 8 के तो 8, पहला समीकरण, समीकरण 3, 2 और फर्स्ट सेकंड मान चुके, समीकरण 3। फिर इसको गुना करेंगे 1 से तो वही होगा 6x माइनस 2y, 1 गुना 4 के 4, समीकरण 4। देखिए इसमें देखिए प्लस 2y और माइनस 2y, यानी यह समीकरण संतुलित है।
तो लिख दीजिए समीकरण 3 में, हाँ प्लस माइनस में जोड़ने, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर 6x + 2y बराबर 8, 6x - 2y बराबर 4 कट गया, 6 दूनी 12x 8 4 12 12 12 कट गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया 1। ठीक, अब समीकरण फर्स्ट में समीकरण 3 में x का मान रखें, मान 3 में x का मान रखने पर 6x + 2y बराबर 8। ठीक है, तो x का मान कितना, 1 बैठाइए, प्लस 2y 8 प्लस में माइनस में 2y 8 - 6 घटाएंगे तो 2y 6 8 में 6 गया 2 2 2 कट गया 1, इसलिए y बराबर कितना निकला 1, यानी x का मान भी 1 और y का मान भी 1। अब इसका भी मान इस पर बैठा के सेट करके देख सकते हैं। 3 गुना 1 करेंगे, 3 गुना 1 करेंगे और 1 3 प्लस 1 4, फिर 3 में 1 गया 2, 1/4 1/2 को जोड़ेंगे तो देखिए जैसे कि 3 गुना 1 किए 3 हुआ 3 1 4, तो 1/4 प्लस 3 में 3 गुना 1 3 3 में 1 घटा 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा लॉस, 4 का 1 2 3 4 2 3/4 आएगा, राइट है। यानी कि कोई दिक्कत नहीं, इस तरह जो है आप कोई भी मैथ जो है बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मैथ को बना के आप प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप ये भी क्लास आपको बेस्ट लगा होगा और ये सारे मैथ को आप समझ भी गए होंगे। तो मेरे ख्याल से पूरा नहीं समझे होंगे, पूरा तभी समझेंगे जब आप इस क्लास को अपनी कॉपी में बैठ के ईमानदारी से लिखेंगे, और लिखने के बाद जो है इसे क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद आप फिर उसको रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के बाद भी अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मैथ हमको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। कि आप लोग तो कमेंट करते नहीं और आप लोग जो है क्लास को देखते हैं लेकिन उस तरह नहीं देखते जिस तरह देखना चाहिए। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, जो भी मेरी क्लास को देखते हैं भाई और बहन, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास को ईमानदारी पूर्वक देखिए और कॉपी कलम लेके बैठिए। जहाँ नहीं समझ में आता है उस पर आप वहाँ टिक मारिए, उस चीज़ को आप कमेंट कीजिए। मैं दूसरी क्लास में ज़रूर आप अपना जब भी कमेंट करते हैं अपना नाम लिख के आप कहाँ से हैं वो लिख के भेजिए, और उसके बाद बोलिए कि सर ये फलाना नंबर का मैथ जो आप समझाए थे मुझे समझ में नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा इस क्लास को और आपका नया बन जाएगा। लेकिन आप ऐसा करते नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए कभी भी क्लास मजाक में मत लीजिए। अगर अच्छा नंबर आपको लाना है और परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न से या टॉपर करना हो तो आप जो है मेरी क्लास से जुड़िए। आपको ईमानदारी पूर्वक मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, और कोई भी प्रॉब्लम आता हो तो मुझे आप तुरंत कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और आपका नाम भी मैं दूसरी क्लास में लूँगा कि फलाना विद्यार्थी ने कमेंट किया और उसका जो है ये डाउट है। चलिए मैं फिर से समझा रहा हूँ, इस डाउट को आप लोग आपके माध्यम से जो और कोई नहीं समझ रहा वो कमेंट करने से डर रहा है या कमेंट नहीं कर रहा,
यानी कि वो लग रहा है कि सर जवाब देंगे नहीं देंगे, तो वो भी जागरूक होगा आपके माध्यम से, और वो भी कमेंट करेगा जब समझ में नहीं आएगा। तो आज क्लास बस यहीं तक मैं एंड करता हूँ। इसमें और कुछ मैथ बचा हुआ है वो कल दूंगा, है ना। पहले इतना क्लास आप लोग इसको, आपको जैसे ही कल 10 बजे तक आपको क्लास मिल जाएगा, और जो है आप इस क्लास को अच्छे तरीक़ा से देखिएगा, है ना। तो इन्हीं के साथ फिर आपको दूसरे क्लास में नई ताजगी, नई उमंग के साथ आपके बीच आएंगे, ठीक है। मैं इन्हीं के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।